नेक्स्ट है अपना शिल्पग्राम उत्सव। शिल्पग्राम उत्सव क्या है? इसका शुभारंभ जो है वो 21 दिसंबर 2021 को उदयपुर में, जो राजस्थान में उदयपुर है, वहां पर इसका शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ में उदयपुर में किया गया। और इस ये जो शुभारंभ है इसको करने वाले कौन थे? तो इसके करने वाले थे राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र जो है वो वर्तमान में राजस्थान की क्या है? राज्यपाल हैं। इन्होंने इसका शुभारंभ किया। और ये जो है ये आपके 21 दिसंबर से लेकर और 23 दिसंबर तक ये चला था। क्या? शिल्पग्राम उत्सव। इस शिल्पग्राम उत्सव में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किए गए। क्या किए गए? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको जो है वो दिए गए, इनके द्वारा दिए गए। और ये जो है ये अवार्ड जो है वो किन को दिए? तो इस बार ये संयुक्त रूप से दो लोगों को मिले हैं। मुख्यतः अलग अलग मिलते हैं, लेकिन इस बार जो है वो संयुक्त रूप से मिले हैं। और ये जो अवार्ड है ये अवार्ड आपका डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में दिया जाते हैं। किसकी स्मृति में? पूछ ले आपको कि लाइफ टाइम अचीवमेंट शिल्पग्राम में जो दिया जाता है वो किसकी स्मृति में? तो डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में दिया जाता है। फिर है डॉक्टर, इसमें जो है ये इस बार जो है वो दो लोगों को मिला है, जिसमें पहले है डॉक्टर प्रकाश सहदेव खांडगे। ये है महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र में कहाँ के? ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे के ये हैं कौन? डॉक्टर प्रकाश सहदेव। ये प्लस इनके साथ में जो है वो राजस्थान के विजय वर्मा है, जो कि कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं जयपुर से। जयपुर के जो है विजय वर्मा, इनको साथ में लिया गया। इन दोनों को ये अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। और इस अचीवमेंट की जो राशि है वो राशि आपकी होती है 1,25,000। कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 1,25,500। 1,25,000 और 500 यह आपकी राशि होती है। दो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट जिनको मिलता है उनको ये राशि दी जाती है। तो इस बार संयुक्त रूप से दो लोगों को ये मिला है, तो ये दोनों को ये अचीवमेंट मिला है, तो ये राशि इन दोनों की हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं हम बी फॉर डॉल। बी फॉर डॉल एक शॉर्ट फिल्म है। कौन सी? बी फॉर डॉल। ये एक शॉर्ट फिल्म है जो डॉक्टर मनीषा गौड़ के द्वारा निर्मित है। यानी इसके निर्माता जो है वो कौन है? डॉक्टर मनीषा गौड़ इसकी निर्माता है। और ये बी फॉर डॉल ये जो है ये उन अक्षमता वाले बच्चों के लिए जो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, जो जिनमें अनेक प्रकार के जो कई रीजन हो सकते हैं, उन पर आधारित एक शॉर्ट मूवी है, शॉर्ट फिल्म है। और इस फिल्म के द्वारा उन बच्चों की समस्याओं को, उनके समाधान को आदि को दर्शाया गया है। इस फिल्म का जो अवलोकन है वो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 3 दिसंबर 2021 को किया गया। ये जो फिल्म है, जो शॉर्ट फिल्म है, इस शॉर्ट फिल्म में एक तो आपके जो डिसलेक्सिया, एक है डिसग्राफिया, एक आपका डिसकैलकुलिया। तो इन तीनों से जो ग्रसित बच्चे हैं वो बच्चे किस प्रकार से समस्याओं का सामना करते हैं और उनकी समस्याओं को किस प्रकार से कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, तो इन पर आधारित जो है वो ये मूवी, ये जो शॉर्ट फिल्म है ये डॉक्टर मनीषा गौड़ ने बनाई है। देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया से ग्रसित या अक्षमता से ग्रसित वो बालक होते हैं जो इसमें सक्षम नहीं होते हैं, वो अक्षम हो जाते हैं, समझ गए? तो डिसलेक्सिया वह होता है जिसमें बालक क्या है, पठन कार्य अच्छे से नहीं कर पाता है। जैसे बालक को अगर किसी भी को पढ़ते हैं, जैसे पवन, उसको पढ़ाना है पवन,
तो इसको पवन नहीं पढ़कर और नवप पढ़ देगा या वनप पढ़ देगा, कुछ भी पढ़ देगा, लेकिन वो सही नहीं पढ़ पाता। यानी पढ़ने से संबंधित जो है वो डिसलेक्सिया में आएगा, लिखने से संबंधित है वो डिस्ग्राफिया में आएगा, और कैलकुलेशन से जो संबंधित है, जो गणित से संबंधित है वो डिसकैलकुलिया में आएगा। तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया, इन तीनों का जो तीनों से ग्रसित जो बालक हैं, जो असक्षम बालक हैं, उन बालकों पर आधारित ये शॉर्ट मूवी है जिसको मनीषा गौड़ ने निर्माण किया है। इसका निर्माता जो है मनीषा गौड़ हैं, और इन्होंने उस बालक की समस्याओं को और उनके समाधान को इसमें दिखाया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बन सकता है। B4 डोल क्या है, तो इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अब इसके बाद में बात करते हैं अवनी लेखरा। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सबको पता है कि इस बार जो भारत की ओर से पैरालंपिक जो हुआ था, पैरालंपिक में इन्होंने अपनी छवि सबके सामने रखी, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, और इस प्रदर्शन के कारण इन्होंने जो है वो एक गोल्ड मेडल प्लस एक ब्रॉन्ज मेडल, ये ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल जो है इन्होंने अपने लिए जीत के लाई, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, इन्होंने राज्य का नाम रोशन किया। इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल एक साथ में इन्होंने क्या है 2 मेडल जीते हैं। तो इतिहास में एक साथ 2 मेडल जीतने वाली महिला ये भारत में है, कि इतिहास में ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने एक साथ 2 मेडल ओलंपिक में, पैरालंपिक में जीते हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि हो गई है। अब इनको क्या है फिर से चर्चा में रहने का कारण ये है कि पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड जो है, ये पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है। जैसे बेस्ट टीम कौन सी है, बेस्ट महिला कैंडिडेट कौन है, बेस्ट जो है मेल कैंडिडेट कौन है, तो इस प्रकार से ये जो है वो अचीवमेंट अवार्ड दिए जाते हैं इनको। तो इस बार का जो है पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण, बेस्ट फीमेल डिब्यूट का जो अवार्ड है, वो अवार्ड इस बार किसको दिया गया है, तो अवार्ड दिया गया अवनी लेखरा को। ये हाल ही में पिछले जो दिसंबर में ही इनकी घोषणा की गई थी। तो ये याद रखना है आपको कि अवनी लेखरा जो है, इन्होंने 10 मीटर में, ये 10 मीटर राइफल में इन्होंने वो अपना प्रदर्शन किया था, ठीक है। तो अवनी लेखरा जो है वो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता प्लस ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ में ही इन्होंने इतिहास में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला का दर्जा भी मिला है। इसी के साथ में इस बार पैरालंपिक जो अवार्ड दिया गया सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का, यानी बेस्ट फीमेल डिब्यूट, इसका अवार्ड भी इन्होंने प्राप्त किया है। तो ये इसमें और ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप हमारे चैनल को, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी नए नए जो है करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो आप सबके सामने लेके आए। हम हर संडे को लाने की कोशिश करते हैं, और हम जल्दी सोच रहे हैं कि आपको डेली या 2-3 दिन से आपको ये वीडियो जो है प्रोवाइड करवाएं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।